आइए शुरुआत करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। एक एक पॉइंट समझते हैं। मानव मस्तिष्क की जो है ललाट पाली से क्या क्वेश्चन आता है, शंख पाली से क्या क्वेश्चन आता है, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं। सेरिब्रम सेरिबेलम उनको रट लिया, मगर जो नया ट्रेंड है उसको आप नहीं समझ रहे हो कि क्वेश्चन जो है पिछले कुछ वर्षों से मस्तिष्क से क्या पूछे जा रहे हैं। एक एक जो है प्रश्न बड़े ध्यान समझना। शुरुआत करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं। ध्यान रखना, देखो सभी जानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है वजन का, जो मनुष्य का वजन है उसका 2% जो है मानव मस्तिष्क होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी में। मानव जो है मस्तिष्क होता है वजन का कितना, मनुष्य के केवल 2%। अब ये आपने ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा है कि मानव मस्तिष्क करेनियम में बंद रहता है। मानव मस्तिष्क किस में बंद रहता है? करेनियम में बंद रहता है। अब इस करेनियम के बारे में एक एक पॉइंट पहले समझ के चलते हैं। एक भी गलती परीक्षा में मत करिए और इस अध्याय से शुरू मत करिए। मानव मस्तिष्क करेनियम में बंद रहता है। और ध्यान रखना, करेनियम को कोष के नाम से जानते हैं। करेनियम किसके नाम से जानते हैं? कोष के नाम से। 1400 से 1500 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए। देखिए जो ये है करेनियम है, इसके अंदर मानव मस्तिष्क है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा जो है परीक्षा में पूछा गया है कि वह कौन सी परत है या वह कौन सा द्रव है मानव मस्तिष्क में जो बाहरी आघातों से, दुर्घटना से मस्तिष्क की रक्षा करता है, बचाता है। तो ध्यान रखना, मेनिनजेज परत। मेनिनजेज परत, इसी के जो है निचले भाग में, क्रेनियम के निचले भाग में एक परत होती है, उसका नाम होता है मेनिनजेज परत। और एक द्रव जो है इस परत के जो है अंदर भरा रहता है, उसी का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनिनजेज परत और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ही जो है बाहरी आघातों से आपको जो है बचाता है मस्तिष्क को। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए जो है कुछ नए तरह के प्रश्न समझते हैं। मानव मस्तिष्क से क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। देखो, परमस्तिष्क बोलते हैं मस्तिष्क के अग्रभाग को। परमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग है, उसी का नाम होता है सेरिबरम। ध्यान रखना है, मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा सेरिबरम होता है, काफी बड़ा भाग होता है सेरिबरम, और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसे परमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबरम को क्या बोलते हैं? परमस्तिष्क। मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है उसी को बोलते हैं सेरिबेलम। इसे बोलते हैं सेरिबेलम या बोलते हैं अनुमस्तिष्क। एक एक पॉइंट जो है बड़े ध्यान से आप समझिए। इसे बोलते हैं सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। सेरिबरम से क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? जो आपका परमस्तिष्क है उससे जो है परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान समझिए। भ्रम से ध्यान रखना, भ्रम, ये भ्रम ध्यान, चिंतन, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं के लिए कार्य करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाईएनसेफेलान, डाईएनसेफेलान, यदि कोई पूछता है कि किसका एक भाग है तो ये जो है परमस्तिष्क का ही भाग है, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, डाईएनसेफेलान। मनुष्य को ताप का एहसास कराना, ताप का एहसास, कभी कभी शरीर का टेम्परेचर अधिक लगता है, कभी कम लगता है। और दूसरा ध्यान रखना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोने पर नियंत्रण जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्रभाग ही करता है, पर मस्तिष्क ही करता है, और उसे जानते हैं डाईएनसेफेलान के नाम से। डाईएनसेफेलान जो है रोने पर नियंत्रण करता है और ताप का एहसास कराता है कि कब जो है मनुष्य का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कभी जो है कम हो जाता है, तो उसका एहसास कराने वाला भी है कोई, उसी का नाम है डाईएनसेफेलान। जो ये संरचना आप देख रहे हैं मस्तिष्क की, इन संरचना का नाम होता है गाइरस संरचना। तो गाइरस जो इस तरह की संरचनाएं हैं, रचनाएं हैं, सिंपल पूछ लेता है कि गाइरस रचना कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में ही पाई जाती है। गाइरस रचना शरीर में कहाँ विद्यमान है, तो ये आपका मस्तिष्क में ही आपको दिखाई देंगे। सेरिब्रम के बारे में हमें पता लगा, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और भ्रम, ध्यान, चिंतन, बुद्धि, स्मृति, भावनाओं के लिए जो कार्य करता है उसी का नाम होता है सेरिबरम। अब एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। देखो, मस्तिष्क में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट अध्याय में समझेंगे। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, शरीर की
किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, हृदय कोशिकाओं में, या आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में? तो पूरा का पूरा जो अध्याय है, नेक्स्ट अध्याय, वो पुनर्योजन शक्ति पर ही है, मगर ध्यान रखना है फिलहाल के लिए कि सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसकी जो है कोशिकाओं में होती है, वो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। अब एक एक पॉइंट जो है बड़े ध्यान समझते हैं। देखो, सेरिब्रम जो है कुछ पालियों में विभाजित है। सेरिब्रम जो है कुछ पालियों में विभाजित है, जिसे लोब्स कहते हैं, और यहीं से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। 4 विभिन्न पालियां हैं। कैसे कैसे जो है सेरिब्रम जो है 4 पालियों में विभाजित है, इसको पहले समझते हैं। जो आपको सबसे अग्रभाग दिखाई दे रहा है, पाली का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने और थोड़ा सा अध्ययन किया सेरिब्रम पर, और इसको जो है सब पालियों में विभाजित कर दिया। 4 पालियों में, अग्रपाली, मध्य पाली, पश्च पाली, और जो है एक नीचे की पाली और है। तो ये पालियां क्या है और क्या क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान रखना। जो सबसे अग्रभाग है उसे बोलते हैं ललाट पाली। सेरिब्रम को ही जो है बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, और ध्यान रखना पाली से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ललाट पाली सबसे अग्रभाग में है सेरिब्रम के। तो ये ललाट पाली है, ध्यान रखना। इसको जो है मस्तिष्क का कंट्रोल पैनल हम बोलते हैं। यदि कोई पूछता है कि मस्तिष्क का कंट्रोल पैनल जो है कौन सी एक पाली है, तो ध्यान रखना ललाट पाली है, और वही जो है मस्तिष्क के क्या है, सेरिब्रम के बिल्कुल अग्रभाग में है। ये अग्रभाग ही कहलाता है ललाट पाली, और इसे बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ध्यान रखना, रीजनिंग जो है, मान लिया आप रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल रहे हो, तर्क शक्ति के क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो उस तर्क शक्ति में, उस रीजनिंग में जो दिमाग चलता है, वो दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक कार्य कर रहा है उस समय? तो कार्य कर रहा है ललाट पाली। कोई भी योजना आप यदि बना रहे हो किसी मुद्दे पर, बहुत ध्यान किसी मुद्दे पर लगा रहे हो, कोई योजना का निर्माण कर रहे हो, कोई नियोजन जो है कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ध्यान रखना मस्तिष्क का आपका ललाट पाली उस समय कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजनिंग यदि तर्क शक्ति निकाल रहे हो, तो जो है कुछ जो है आप योजना कुछ बना रहे हो, तो ध्यान रखना कुछ षड्यंत्र भी यदि आप रच रहे हो, तो ध्यान रखना वो ललाट पाली ही कार्य करती है, जिसे मस्तिष्क का क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल कहते हैं। पाली के बारे में एक एक क्वेश्चन नोट करना, क्योंकि अब प्रश्न पाली से ही पूछे जाते हैं। हम सेरिब्रम सेरिबेलम रट के चले जाते हैं, मगर क्वेश्चन आता है पाली से। तो ललाट पाली क्या है, अग्रभाग में है। ऐसे ध्यान रखना सबसे नीचे के भाग में, सबसे नीचे के भाग में जो है आपका सेरिब्रम के नीचे का जो भाग है, ये इधर वाला भाग आप देख रहे हो, सबसे नीचे का भाग है, इसी में जो पाली है उसका नाम है शंख पाली। तो शंख पाली से केवल एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में है कि श्रवण शक्ति के लिए, सुनने के लिए, यदि आप आराम से बैठे हो, लीड लगाए जो है म्यूजिक सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, कोई भजन सुन रहे हो, तो ध्यान रखना आपका जो है मस्तिष्क का एक भाग जिसे बोलते हैं शंख पाली कार्य कर रहा है। तो ऐसा ध्यान रख सकते हो कि शंख यदि बज रहा है तो सुनने का ही कार्य होगा समय। तो सुनने का जो श्रवण शक्ति है वो जो है हमें मिलती है किस पाली से, वो मिलती है शंख पाली से। पाली के बारे में एक पॉइंट समझते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो इधर का जो है मध्य हिस्सा आप देख रहे हो, ये है पसर्विका पाली। ये कार्य करती है संवेदना शक्ति के लिए। पसर्विका पाली कार्य करती है संवेदना शक्ति। बड़ा ही खास क्वेश्चन है, पसर्विका पाली कार्य करती है संवेदना शक्ति के लिए। और जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पीछे का हिस्सा, ये है पश्चक्रोटी पाली। ये क्वेश्चन पूछा गया था पश्चक्रोटी पाली से। देखने की शक्ति के लिए कार्य करती है। पश्चक्रोटी पाली किसके लिए कार्य करती है? देखने, मतलब कि दृष्टि ज्ञान। पश्चक्रोटी पाली दृष्टि ज्ञान का अर्थ है, एक परीक्षा में पूछा गया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा जो है कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो किसी ना किसी हिस्से में कुछ ना कुछ कमी है, तो वो कमी है किस पाली में? पश्चक्रोटी पाली में। उसकी कमी से ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये जो है परीक्षा में एक बार पूछा गया था। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 पाली के बारे में हमने पता लगाया और एक एक क्वेश्चन जो है खास है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और एक एक पॉइंट को मैं कहता हूं आज का चैप्टर बड़ा समझने वाला है। अब बात करते हैं मस्तिष्क में थैलेमस एक हिस्सा है। मस्तिष्क में क्या है? थैलेमस। थैलेमस से ध्यान रखना है आपने थर्मस। थैलेमस से क्या ध्यान रखना है? थर्मस आपने ध्यान रखना है। जैसे थर्मस का कार्य होता है ठंडा गर्म का एहसास कराना, तो ऐसे ही थैलेमस का कार्य जो है ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराना है। मस्तिष्क का ठंडा गर्म, मान लिया आपने चाय पी, आपने गर्म महसूस हुई, तो पता लगाता है कौन? थैलेमस।
ऐसे ही एक होता है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस। एक एक पॉइंट पर ध्यान समझना। हाइपोथैलेमस, हाइपो ताप का सूचक है शरीर के ताप का नियंत्रण, प्यार घरना, और ध्यान रखना मास्टर ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे बोलते हैं, और मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और भूख प्यास और निद्रा, देखो नींद, यदि दोपहर का खाना खा लिया और खाते ही जो है बस सोने का मन कर रहा है तो ध्यान रखिए निद्रा भी जो है किसके कारण आती है? वो आती है हाइपोथैलेमस के कारण। तो हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। मनुष्य का शरीर का तापमान हर मौसम में एक समान रहता है और वो एक समान रखने के लिए जो है हाइपोथैलेमस आपका कार्य करता है। प्यार घरना, भूख प्यास और निद्रा पर नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। थैलेमस हमने पढ़ा था ठंडा गर्म और कैसा एहसास कराता है? दर्द का एहसास कराता है। अब पश्च भाग की बात करते हैं सेरिबेलम की। देखो एक पूरा नाम आएगा लिखा हुआ सेरिबेलम। बेलम से आपने बेलन ध्यान रख लेना है। जैसे बेलन का कार्य होता है गोल करने का, यदि रोटी गोल नहीं है तो उसको संतुलन में कार्य कौन करता है? बेलन करता है। अब वही सेरिबेलम का कार्य है। बेलम से क्या ध्यान रखना है? बेलन, बेलन का काम जो है संतुलन लाने का है रोटी में, ऐसे ही शरीर का संतुलन लाने का कार्य किसका है? सेरिबेलम का है। इसका दूसरा नाम है मेटेनसीफेलान। इसका दूसरा नाम है मेटेनसीफेलान। ये समन्वय शरीर का संतुलन या मोटर नियंत्रण इसे बोल देते हैं, मोटर नियंत्रण में कार्य लाने का कार्य करता है। एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन यहां से आपका छूटेगा नहीं। आपको जो ये है एक सी आकार से का आपको कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी का नाम है कार्पस कैलोसम। एक तो सिंपल पूछ लेगा कि कार्पस कैलोसम कहाँ है, तो मस्तिष्क में है। और ये क्या कार्य करता है? ध्यान रखना, देखो दो हिस्सों को जोड़ रहा है मस्तिष्क के, एक सेरिब्रम को और एक मस्तिष्क का जो ये वाला भाग है जहाँ पर हाइपोथैलेमस है आपका और पोन्स वगैरह है, तो इन दोनों भागों को जोड़ रहा है। तो महासंयोजन इसे बोलते हैं, कार्पस कैलोसम को बोलते हैं महासंयोजन का कार्य कौन करता है? कार्पस कैलोसम करता है। और सूचना का आदान प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान करता है? सूचना का आदान प्रदान। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी भाग का नाम है कार्पस कैलोसम। ये बड़ा खास है, इसे महासंयोजन बोलते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कार्पस कैलोसम, तो यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक पॉइंट समझने के हैं। देखो ये ब्रेन स्टेम भाग है, ब्रेन का कौन सा भाग है? स्टेम भाग। इस ब्रेन स्टेम भाग में ध्यान रखना आपका एक तो पोन्स आता है, पोन्स, एक आता है मेडुला ओब्लागेटा, और मेडुला ओब्लागेटा जुड़ा होता है मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से, जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उससे जुड़ा होता है। अब ध्यान रखना जो ये भाग हैं मस्तिष्क के, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। शरीर की किस क्रियाओं पर? अनैच्छिक क्रियाओं पर। अब क्या अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसे समझते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि श्वसन क्रिया पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लागेटा। हृदय की धड़कन पर भी नियंत्रण करता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है उस पर भी नियंत्रण करता है। बात किसकी चली हुई है? मेडुला ओब्लागेटा की। जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये मेडुला ओब्लागेटा है। तो ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन है, श्वसन नियंत्रण है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रक्तचाप पर नियंत्रण है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। मेडुला ओब्लागेटा और मेरुरज्जु मिलकर दोनों प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क के द्वारा जिन पर नियंत्रण नहीं पाया जाता है, तो उस पर नियंत्रण जो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ओब्लागेटा के द्वारा पाया जाता है। अब क्या है वे प्रतिवर्ती क्रियाएं? जैसे खांसना, छींकना, अचानक से डर लगना। अचानक से डर लगना मतलब कहीं पर आपको सांप दिख जाता है और अचानक से डर लगता है, तो उस पर नियंत्रण ध्यान रखना ये वाले हिस्से करते हैं मेरुरज्जु और मेडुला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लार आना, वोमिटिंग, उल्टी आना, या ठंड से कांपना, मतलब कि ठंड लग रही है और कांप रहे हो आप, तब जो है आपका जो है ये एहसास, जो कांपने का एहसास है, ये भी आपका मेरुरज्जु और मेडुला के द्वारा ही होता है। पलके झपकना, पलके झपकना भी क्या है? एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और ध्यान रखना कोई खबर ऐसी है कि दुख भरी कोई खबर है, ठीक है, तो उससे जो है जो डर का एहसास होता है, दुख भरी एक बार खबर से ऐसा जो है शरीर कांपने लगता है कुछ ऐसी खबर को सुनकर, तो सब एहसास आपका कहाँ से होता है? मेरुरज्जु और मेडुला से होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आपने एक एक पर्सन जो है मस्तिष्क के इस चैप्टर से नोट किया है तो आपका एक भी पर्सन जो है परीक्षा में नहीं छूटेगा।
एक एक पर्सन हमने कराया है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हिप्पोकैम्पस को लेकर। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक भाग होता है, शंखपाली के पास का ही भाग है हिप्पोकैम्पस। ध्यान रखना, याददाश्त के लिए, मनुष्य की याददाश्त के लिए हिप्पोकैम्पस कार्य करता है, स्मृति के लिए। यदि हिप्पोकैम्पस में कमी आ जाती है तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। मतलब कि कभी आपने देखा भी होगा कि बहुत जो है वृद्ध आदमी हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, मगर फिर भी उनकी याददाश्त मजबूत रहती है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो काफी उम्र तक, लंबी उम्र तक याददाश्त के लिए कार्य करता है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लंबी उम्र के लिए याददाश्त के लिए कार्य करता है मस्तिष्क का कौन सा भाग? हिप्पोकैम्पस। तो ये आपने ध्यान रखना है। यदि इसमें कमी आ जाती है तो उसी का नाम होता है एल्जाइमर। एल्जाइमर में क्या होता है कि जल्दी जल्दी व्यक्ति किसी चीज को बोलने लगता है। तो उम्मीद है आपने जितना भी पढ़ा है सब का सब जो है आपने याद किया होगा, और मस्तिष्क से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको नोट कीजिए। धन्यवाद।